मंच पर विराजमान राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। साथ में मैं हूं रजनीकांत। मेरे पास अखबार है क्योंकि चर्चा में आज बिहार है और बिहार चर्चा में क्यों है उसको भी हम बताएंगे। मगर सबसे पहले जो भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दहाड़ कर गए हैं, नीतीश कुमार को जीत का फॉर्मूला दे करके गए हैं और उनके आने के बाद जो घोषणाएं हुई हैं उसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव हमलावर है। लालू को टीस है, लाडले नीतीश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से कहा है कि मेरे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और जब से ये लाडला शब्द निकला है सभी की व्याकुलता बढ़ गई है। लालू यादव भी कह रहे हैं और पप्पू यादव भी कह रहे हैं। मगर उससे पहले जो भागलपुर में जिन बड़ी घोषणाओं की चर्चा है आज उस पर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि बिहार की सियासत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले भागलपुर, मुंगेर और बक्सर में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। भागलपुर में जर्दालू आम, मुंगेर में आलू और टमाटर तथा बक्सर में अन्य फसलों की प्रोसेसिंग होगी। मतलब फूड प्रोसेसिंग यूनिट एक लेवल का बिहार में स्टैब्लिश होगा। उसके बाद इन तमाम चीजों की प्रोसेसिंग की जाएगी। दूसरी जो सबसे अच्छी घोषणा है कि भागलपुर में गंगा नदी 4 लेन के पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मतलब कनेक्टिविटी की बात है, कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगा। पश्चिम कोसी नहर परियोजना के तहत 50,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मतलब कोसी जो बहुत टीस में रहता था, कोसी की टीस सभी को याद होगा। हर साल कोसी की जो बाढ़ है सभी की संवेदनाओं को एक ना एक बार जरूर झकझोर देती है। लोग सिहर भी जाते हैं कि कोसी का अब क्या होगा। मगर चलिए, कोसी के लिए अच्छी योजना है। मुंगेर मिर्जापुर चौकी हाईवे, भागलपुर से हसटिंडा तथा सड़क चौड़ीकरण की बात हो रही है। ये तो फिर कनेक्टिविटी की बात हो गई। मगर सबसे जो बड़ी बात है कि भागलपुर के बुनकरों के लिए फैब्रिक प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा। सिल्क सिटी के लिए भागलपुर मशहूर है पूरे दुनिया में। अगर भागलपुर के सिल्क की बात की जाए तो उसकी सानी कोई नहीं है। बहुत सालों से बुनकर परेशान थे। सिर्फ भागलपुर ही नहीं, अगर नालंदा के नेपुरा की भी हम बात करें या आप बचपन बिघा चले जाएं, वहां पर भी एक बड़े बाजार का इंतजार तो कर ही रहा है। वैश्विक फलक पर भागलपुर एक सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है। तो चलिए, ये बहुत अच्छी घोषणा है। मगर घोषणा धरातल पर भी दिखनी चाहिए क्योंकि विपक्ष का अगला सवाल यही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद विक्रमशिला से भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के समकक्ष में विक्रमशिला को भी देखा जा सकता है और तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। नालंदा पे काम हो रहा है, विक्रमशिला पर काम होने की घोषणा हो चुकी है, मगर तेल्हाड़ा को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये कुछ घोषणाएं हैं जो कल भागलपुर में अपने रैली और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि बिहार के सियासत में आखिर इतनी बौखलाहट क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर लालू को क्यों टारगेट किया, जबकि सबसे एक्टिव जो राजनीति है उसमें तेजस्वी यादव सबसे आगे। पूरा राजद का कमान जो है खुद तेजस्वी यादव संभाल चुके हैं। फिर भी देखिए, रणनीति के तहत भागलपुर की रैली से पहले एक बहुत बड़ा खेला हुआ, एक स्क्रिप्ट, एक पटकथा रची गई और फिर जो है तेजस्वी छोड़कर नरेंद्र मोदी या पूरे बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं वो भागलपुर में से पहले ही लालू यादव पर हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। ये भी एक जो पॉलिटिकल पूरा सेगमेंट्स है उस पर गंभीर मंथन के बाद ये एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है कल लालू यादव निशाने पर रहे और लालू यादव ने ऐसा काम भी किया। महाकुंभ के ऊपर बहुत विवादित बयान दे दिया था और उसको लेकर के नरेंद्र मोदी ने तो कल कह दिया, खरी खोटी सुना कर गए हैं कि महाकुंभ को बकवास कहने वाले लालू यादव, महाकुंभ को गाली विपक्ष को पड़ेगी भारी, ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। और नरेंद्र मोदी
बिहार जब भी आते हैं, चुनाव हो या चुनाव से पहले आते हो या चुनाव के बाद आते हो, हमेशा वही राग जो होता है वो सब एक सुर में सुनाता है। पिछले 10 साल से अगर बिहार की जनता से पूछा जाए तो बिहार की जनता जरूर बता देगी कि अगर बिहार में मोदी जी हैं तो वो क्या स्क्रिप्ट बोलेंगे। अगर विपक्ष पे हमला करना होगा तो वही जंगल राज चलेगा, अगर विपक्ष पे हमला करना होगा तो वही चारा चोर चलेगा, चारा खाने वाले किसानों का भला नहीं कर सकते। ये बहुत सारे अखबारों के हेडिंग्स है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार जो अक्सर कहते रहते हैं कि 2005 से पहले क्या था, अब वो भी जो डायलॉग है और वो भी जो स्क्रिप्ट है सभी लोग समझ रहे हैं। अब इससे ऊपर उठने का समय कब आएगा? क्योंकि मुझे ये लगता है कि 2025 में जिस भाषा का या जिस शब्दों की मर्यादा गिरी है वो और गिरने वाली है। अब लोग विकास से कम विनाश पर ज्यादा फोकस करते हैं। कमियां बताना बहुत अच्छी बात है, मगर 2005 के बाद ये 2025 से 20 साल हो गए। अब 20 साल से सत्ता में कौन है? डबल इंजन की सरकार अब बनी है, तो उससे पहले बिहार में किसकी सरकार थी? इससे आगे निकलना होगा, एक बड़े राजनीति को फोकस करना होगा, एक बड़े चीजों को फोकस करना होगा। एक दूसरे पर कटाक्ष करने से अच्छा है बिहार की जनता को यह बताया जाए कि ये जो मेरी योजनाएं हैं या जो मैंने विकास कार्य किए हैं उससे हम बेहतर क्या करेंगे। मोदी जी भी जब आते हैं प्रधानमंत्री तो वो भी विपक्ष को पर कटाक्ष ही करते हैं, निशाना ही साधते हैं। मगर सवाल तो मेरा ये है कि इससे भारत बाहर कब निकलेगा, आगे कब बढ़ेगा। अभी देखिए पप्पू यादव ने कहा कि ये मखाना क्या पहले नहीं होता था? तो पहले तो आप भी सांसद थे, तो मखाना को लेकर आपने क्या किया? सांसद आप भी रहे, मखाना पर कब आवाज उठाए? मखाना बोर्ड का गठन होना, आप सोचिए कितना बड़ा अब मार्केट देगा। सर आपको समझना होगा, खुद प्रधानमंत्री जब ब्रांडिंग कर रहे हैं मखाना का, और ये आपको याद होगा पर्यटन की ब्रांडिंग मोदी जी ने किया, क्या हाल हुआ सबने देखा मालदीव का। आज मखाना के ऊपर वो कह रहे हैं कि 365 दिन में वो 300 से अधिक दिन जो है मखाना का सेवन करते हैं, मखाना खाते हैं, मखाना को प्रमोट कर रहे हैं। एक जंक फूड्स का बहुत बड़ा विकल्प बताकर जा रहे हैं, और यह भी बताकर जा रहे हैं कि अगर इसको सही दिशा में ले जाया जाए तो पूरे विश्व में सिर्फ मखाना जो है, अकेला बिहार का जो क्षमता है वो किसी से छिपी नहीं है, तो अकेला मखाना जो है सभी के टेबल पर पहुंच सकता है, सभी के घरों तक पहुंच सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई प्रधानमंत्री आपके लोकल मखाना के ऊपर इतनी बड़ी ब्रांडिंग करके जा रहा है, तो इसका एक अच्छा असर पड़ेगा। देखिए बिहार की राजनीति में बहुत कुछ है, मोदी पहुंचे हैं बिहार में तो तय बात है कि फॉर्मूला तो जीत का देकर गए ही होंगे। मगर नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव, अब जंगल राज 20 साल, ये कहानी स्क्रिप्ट से आगे निकलना होगा और बताना होगा कि महिलाओं के लिए नो डाउट नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे काम किए, महिलाओं को समृद्ध किया, जीविका किसी से छिपा हुआ नहीं है, शराबबंदी में महिलाओं की जो भूमिका रही वो भी छिपी हुई नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हुई है। मगर जो गरीबी और पलायन पर तेजस्वी यादव हमलावर हैं वो भी गलत नहीं। देखिए पलायन क्यों हो रहा है, इंडस्ट्रीज का स्कोप खोजना पड़ेगा, पर्यटन को बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा। और मैं अरसे से कह रहा हूं कि पर्यटन से बड़ा उद्योग बिहार के राजस्व के लिए कोई हो ही नहीं सकता, और अकेला पर्यटन चाहे इतना बड़ा उद्योग विकसित कर दे सकता है बिहार में कि इसके राजस्व से बिहार को बहुत डेवलप किया जा सकता है। किसी के सामने तो खड़े होकर के कुछ मांगने की जरूरत नहीं। जहां तक बात बेरोजगारी की है तो रोजगार के अवसर ढूंढने होंगे। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, आपको स्किल्ड बिहारी बनाना होगा, और तब बिहार में बात हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष हो या नेता पक्ष हो, आरोप प्रत्यारोप से आगे निकल के बिहार के डेवलपमेंट के लिए एक संयुक्त बैठक करनी होगी, तभी बिहार आगे बढ़ सकता है। और प्रधानमंत्री, आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर ये तमाम चीजें अब आपको विपक्ष, अगर विपक्ष जो तेजस्वी यादव हो, जो कह रहे हैं, लालू यादव कह रहे थे कि जुमलेबाजियों की बौछार होगी, तो ये इंटरटेनमेंट नहीं देखता है ना पूरा बिहार, पूरा भारत इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठा है। सदन में जो मर्यादाएं गिरती हैं वो सब देखते हैं। अब नीतीश कुमार के बेटा निशांत कुमार के एंट्री पर एक अलग पॉलिटिक्स चल रहा है, उस पर लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं।
खुद जीतन राम मांझी कहते हैं कि आना चाहिए, मगर मेरा ये सवाल है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इतना फिक्रमंद होने से कोई फायदा नहीं है। बिहार के डेवलपमेंट के लिए संयुक्त रूप से बैठना होगा और फिर विकास के नाम पर जीत या हार वो जनता तय कर देगी। बाकी ये जो पुराने स्लोगन से पुराने कथा हैं, इन सभी कथा को बंद करना पड़ेगा, तभी एक विकसित बिहार के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी ने लाडला कहकर एक बहुत बड़ा काम किया है। लाडले मुख्यमंत्री, इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है और ये सब समझते हैं, नीतीश कुमार भी समझते हैं और बिहार की जनता भी समझती है। मगर तब है कि एक तय बिहार के लिए आगे सभी को मिलकर बढ़ना होगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।